स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेड एसेट पे। जैसे कि आप जानते हैं मैं ये ब्लॉग चलाता हूँ tradeasset.in, जिसके पोस्ट सेक्शन में आप विज़िट कर सकते हैं बहुत सारे पोस्ट के लिए। इसमें मैं मार्केट के बारे में जानकारी देता हूँ, जैसे रिसेंटली मैंने दिया था। और एक मेरे पेज के बारे में आज जानकारी देना चाहूँगा, ये वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में, जिसमें अगर आपको पैसिवली इन्वेस्ट करना है मार्केट में तो आप अपने बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे के यहाँ पे जो आपका टारगेट है आपके लाइफ में वो मेंशन करके थोड़ी सी डिटेल करके सबमिट करेंगे तो मैं आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ। और मैं एक ऑथराइज पर्सन हूँ, BSc और NSHA रजिस्टर्ड हूँ और एक ब्रोकर के साथ मेरा पार्टनरशिप है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तो जैसे कि आप सबने आज विटनेस किया, मार्केट ने एक अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक किया आज, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। बहुत दिनों से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, मेरे पिछले वीडियोस में भी आप इसका जानकारी देख सकते हैं। ये है अप ट्रेंड लाइन, जो शॉर्ट पीरियड के लिए जो अप ट्रेंड हमने ये किया था, विटनेस किया था, क्योंकि ओरिजिनल ट्रेंड मार्केट का तो डाउन ट्रेंड ही था। तो उसके बाद शॉर्टली मार्केट ने अप ट्रेंड लिया, जो कि कंटिन्यूशन ट्रेंड मान लेंगे हम, क्योंकि ये अभी फिर से ब्रेक और कंटिन्यू डाउन ट्रेंड को चला जाएगा। तो इसमें मैंने आज के मेरे 2 ट्रेड के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। पहले तो बता दूं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रेजिस्टेंस लाइन में मैंने ड्रॉ किया था 9400 का, क्योंकि पिछले 2 बार यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस दिखाया है। तो चलिए दोस्तों, आज के ट्रेड के बारे में बताता हूँ मैं। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 9400 के नीचे आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ पे लॉन्ग विक्स देख सकते हैं आप, उससे समझ सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग हो रहा था। और चूँकि ये रेजिस्टेंस लाइन था तो इधर मैंने शॉर्ट किया था। और मैंने इस बार मैंने ऑप्शंस लिए थे, क्योंकि ज़ीरोधा ने मेरा ये ब्लॉक किया था, MIS मेरा नहीं, सभी का ब्लॉक किया था। तो मैंने पुट ऑप्शंस लिए थे यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कवर कर लिया था, क्योंकि ये डे का लो था और बहुत ज़्यादा निफ्टी गिर गया था, इसलिए मैंने पोजीशन कवर कर लिया। वहाँ से थोड़ा कवर होके फिर से दोपहर में और एक अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे, जो डे का लो था, यहाँ पे ब्रेक किया था निफ्टी ने। यहाँ पे भी अगर हम लेते ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड, निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करते या फिर पुट ऑप्शंस लेते, तो हम यहाँ पे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। देख सकते हैं आप 9342 से 40 मान लीजिए, वहाँ से लेकर 2267 तक गया था निफ्टी। तो ये भी ट्रेड सक्सेसफुल होता, लेकिन दिन का प्रॉफिट होने के बाद मैं लॉकड आउट हो चुका था। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑप्शंस में भी मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया था। और सिर्फ मैंने लगभग कितना 170 के हिसाब से, 152 के हिसाब से 2 लॉट लिए थे मैंने। $22,000 का बस कैपिटल लगा था मेरा, तो इस पे 1000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आगे के हम जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इधर से अब निफ्टी ये जो ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया, तो कल के ट्रेड में हमको ये समझ लेना है, इम्पोर्टेंट लेवल ये है। ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने ड्रॉ किया है, फिबोनाची यहाँ से लेके फरवरी के हाई से लेके मार्च के लो तक, तो उससे हमने लेवल निकाला है एक 38.2% का रिट्रेसमेंट। यहाँ पे समझिए अगर गैप डाउन ओपन हुआ और या फिर यही कंटिन्यू हुआ और यहाँ पे टच करके नीचे आता है, तो एक लेवल 2321 ये लेवल पे हम शॉर्टिंग कर सकते हैं। या फिर आज का जो लो है, समझिए यहाँ पे गैप डाउन हुआ और लो के आसपास आता है और वो उधर ही मंडराता है, और उधर से अगर शॉर्टिंग का सिग्नल कुछ मिलता है, जैसे आज मिला था, तो वहाँ पे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भी एक यहाँ से भी बहुत बड़ा सेलिंग हुआ था, जो कि आज के लो के नज़दीक है। तो ये भी एक लेवल इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से भी हम सेलिंग कर सकते हैं कल, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तो इतना ज़्यादा हैवी शॉर्टिंग हुआ था, तो मतलब और इतना बल्क का जो कैंडल बना है, तो इससे हम समझ सकते हैं, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक से भी हम समझ सकते हैं कि निफ्टी जाहिर सी बात है नीचे ही जाने को ट्राई करेगा, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है।
तो ये तो रहा कल का निफ्टी का व्यू। तो चलिए दोस्तों, मैंने कुछ 4-5 स्टॉक्स निकाले हैं, 5-6, जो कि बहुत वीक है निफ्टी के मुकाबले। तो हम उनका भी ज़रा देख लेते हैं कि उन पे अगर कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं हिंडाल्को को। हिंडाल्को एक मेटल स्टॉक है, और जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी रिकवर हुआ था लगभग 50% तक, लेकिन ये स्टॉक हुआ था सिर्फ 38.2% तक। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा परसेंटेज मार्जिन से ये आज स्टॉक गिरा था। लगभग हिंडाल्को गिरा था लगभग 10%, कल के क्लोजिंग से 10% नीचे गिर गया था। तो इसके लेवल हम जान लेते हैं दोस्तों। तो पहले तो इसका एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे आता है, जैसे कि मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया है फरवरी के हाई से और मार्च के लो तक। तो यह 111.75 पे इसका फिबोनाची लेवल आता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट होगा। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक होके यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे ब्रेक होता है और यहाँ से लेके समझ मान लीजिए यहाँ तक टच होके फिर से नीचे आने का चांसेस ज़्यादा ही है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आज के यूएस मार्केट का क्लोजिंग हम देखेंगे तो अगर 1 से 2% के नीचे ही जाएगा तो हम सब मान सकते हैं कि हमारा मार्केट भी बहुत नीचे खुल जाएगा। तो ये तो हिंडाल्को का हुआ। और दोस्तों ध्यान रखिए, आज का जो लो है 114.55, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है हिंडाल्को, समझे यहीं से ओपन हुआ कल और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो ये लो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करके एक्ट हो सकता है। तो उसको भी याद रखिए 114.45। ओके, तो चलिए आगे का स्टॉक है ICICI बैंक। एक भी लगभग 10% ही गिरा था। तो उसमें मैंने हर एक स्टॉक में मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया है, जो कि फरवरी का हाई है और मार्च का लो है। तो यहाँ पे लेवल आता है 23.6% का 334.35। मोस्ट प्रॉब्ली ये ब्रेक हो जाएगा कल। तो समझिए यहाँ से आकर नीचे आता है, नीचे ओपन होता है गैप डाउन और यहाँ पे टच करेगा, तो ये एक रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस एक्ट हो सकता है। और ये भी पिछली बार कल लो है, जो कि 331.85। ये भी आप ध्यान रखिए कि अगर यहाँ से भी इसके भी नीचे ओपन हुआ मार्केट और इसको फिर से, तो यहाँ पे शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो ये 2 लेवल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ICICI बैंक के लिए। और जाहिर सी बात है कल का आज का लो 335.75, 336 मान लीजिए। तो आगे का स्टॉक है वेदांता। ये भी एक मेटल स्टॉक है और सबसे वीक में आएगा ये, क्योंकि पिछले साल इसने कुछ ये नहीं दिया, रिटर्न्स नहीं दिया लोगों को, और इस साल भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसका लेवल्स आते हैं ये 80 रुपया। तो ये लेवल्स आप देख सकते हैं, यहाँ से 3 बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया था पिछले, ये नज़दीक था थोड़ा, ये 2, 3 ये लेवल्स पे इसने रेजिस्टेंस लिया था और आज भी इसी के नज़दीक क्लोज हुआ है 79.95। तो ये भी समझे इसके नीचे क्लोज होता है या फिर इसके ऊपर ओपन होता है कल, तो इसके नीचे आने के बाद हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा लेवल मिल गया है। और आज का लो जो है 77.45, अगर इसके नीचे भी ओपन होता है तो इसको अगर रेजिस्टेंस मान ले हम, कल नीचे ओपन हुआ तो इसके रेफरेंस से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे का स्टॉक है बजाज फाइनेंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस फिर से अपने लो पे आ गया है, जो 27 अप्रैल को लास्ट लो बना था, तो इसके नज़दीक ही आया है। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले 3 बार इस लेवल के नज़दीक ही ये ट्रेड कर रहा था। पिछले 3 बार इसने सपोर्ट लिया इस लेवल पे, या था 2080 मान लीजिए इसको। तो इस लेवल पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे माउस कर्सर को देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा सा सपोर्ट लिया था इसने। तो ये अभी इसके नीचे आता है तो ये रेजिस्टेंस एक्ट होगा। और जो इसका लास्ट लो है 1907, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये सपोर्ट एक्ट करेगा, अगर इसके भी नीचे ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। तो ये 2 लेवल्स आप ध्यान रखिए दोस्तों। और आज का लो का भी ध्यान रखिए। स्टॉक है टाटा मोटर्स, जिसका लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, जिसने पिछली बार 83.40 के लेवल पे
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया था, जो आप लॉन्ग विक देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से नीचे अगर ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। और आज का जो लो है 81.65, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करेगा। तो इसको भी आप कल देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। अगला स्टॉक है JSW स्टील, जो कि आज मैंने जैसे आपको बताया कि हर स्टॉक में मैंने फरवरी का हाई और मार्च का लो लेके अप्रैल का लो, मार्च का लो, इसमें अप्रैल का लिया है क्योंकि ये लो बनाया था नया, तो उसको लेके मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया है। तो इसको देख सकते हैं आप 23.6 के नीचे ही खुल गया था और लो बनाया था 162 पे, 162 के नज़दीक। तो ये लेवल्स हम देख सकते हैं। और ये एक लेवल है 166.45, जिसको रेजिस्टेंस के लिए के तौर पर लिया था स्टॉक ने। तो ये भी लेवल आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों नए हैं स्टॉक मार्केट में तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस है तो इन लेवल्स को रेफरेंस लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे ब्लॉग में अगर आपको पैसे भी इन्वेस्ट करना है तो इस फॉर्म को, छोटे से फॉर्म को फिलअप करके आप जानकारी ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। और दूसरा, अगर आप एक्टिव ट्रेडर्स हैं तो पोस्ट सेक्शन में जाके बहुत सारे मेरे पोस्ट है पिछले, लगभग 75 के आसपास पोस्ट हैं, उनको देख के आप थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुक्रिया मेरे वीडियो को देखने के लिए। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाते रहूं। और घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।